क्या? हाँ वर्षा, स्नेहा नैतिक से शादी करना चाहती है। अक्षर, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इन्होंने उसे कभी बताया ही नहीं कि ये शादीशुदा है। उनसे रोज मिलने जाते थे, कभी कभी रेस्टोरेंट में, कभी कॉफी शॉप में, तो वो क्या समझती। लेकिन अक्षरा, वो तो काम के सिलसिले में मिलते थे ना। और हद है अक्षरा, तू स्नेहा का साथ दे रही है। नैतिक जी ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसा किया है उन्होंने। उसकी बढ़ चढ़कर तारीफ करना, उसे ऑफिस में काम देना, फोन पर बात करना, मैंने देखा है वर्षा। और मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे शक भी हुआ था अक्षरा, लेकिन वो तो शक ही था ना, कुछ और नहीं था ना। अक्षरा, तू इस बात पर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है। आज नैतिक जी को देखकर मुझे लगा भी था कि वो बहुत परेशान है, लेकिन अब बात समझ में आई है। अक्षरा, स्नेहा की गलतफहमी ने जितना तुझे मुसीबत में डाला है ना, उतना ही नैतिक जी को भी। अब तो ठंडे दिमाग से सोच। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि मैं गलत हूँ, शंकरी ताई गलत है, सब लोग गलत हैं, बस नैतिक सही है? अक्षरा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तू ऐसा ही कह रही है। तू नहीं समझेगी। अक्षरा, मैं तेरा गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन नैतिक जी ने तुझसे सॉरी कहा था ना, तो फिर देख, अब इस बात को ज्यादा बढ़ा मत, बल्कि उसे सुलझाने की कोशिश कर। वर्षा, अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है। अक्षरा, ऐसे नहीं बोलते हैं। देख, नैतिक जी पर भरोसा रख। कैसे भरोसा करूं उन पे? अक्षरा प्लीज, बच्चों जैसी बातें मत कर। देख, तुम तीनों को इस वक्त समझदारी से काम लेना चाहिए। देख, जो हो गया है उसे बदला तो नहीं जा सकता है ना, अब आगे की सोचो। अक्षरा, बस हो गई दोनों की चटर पटर शुरू। इसको देखो, इतने दिनों बाद इसे ऐसे हंसते बोलते हुए देख रही हूँ, वरना मुरझाई सी घूमती रहती थी। सहेली के आने से बहुत खुश हो गई है। क्या बात है? क्या सोचने लगे तुम दोनों? सब ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, बस मैं फ्रेश होने जा रही थी। ठीक है बेटा, तू तैयार होके जल्दी से नीचे आ जाना, यहाँ बातें करने मत बैठ जाना। माँ, हम चलते हैं, अक्षरा तैयार होकर आ जाएगी। हाँ बेटा। अरे, मेरा सामान यही तो रखा था। मेरी साड़ी कहाँ गई? क्या ढूंढ रही है बेटा? वो माँ, मैंने नानी के लिए ना कुछ गिफ्ट खरीदे हैं, उन्हीं को रैप करने के लिए गिफ्ट पेपर ढूंढ रही थी।
मुझे पता है तू क्या ढूंढ रही है। तेरा वो सामान मेरे पास है, मैंने ही हटा दिया उसे। बेटा, जो तेरा था ही नहीं उसे अपने पास रखकर क्या करेगी? उसे देखकर तुझे दुख ही होगा। लेकिन माँ, मुझे पता है ये सब तुझे नैतिक ने दिया है ना। मुझे मिताली ने सब कुछ बता दिया। माँ प्लीज, आप वो सब मुझे वापस दे दीजिए। जिस आदमी ने बेटा तुझे धोखा दिया है उसका सामान अपने पास रखकर क्या करेगी? ऐसे आदमी को मन से निकाल फेंक बेटा। कुछ हासिल नहीं होने वाला है सिवाय दुख के। तुझे ऐसे उदास देखकर तो मन करता है जाकर अभी पूछूं सिंघानिया परिवार से कि उनके बेटे ने मेरी बच्ची के साथ ऐसा मजाक क्यों किया। ये सब सोचती हूँ ना तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। अच्छी थी ना भाभी? आप देखिए ना कितनी ज्यादा शॉपिंग करी हमने आज। और ये ड्रेस कैसी लगी आपको? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर ड्रेस है। कोयल, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। पर मेरे पास तो इससे मैचिंग का कोई सेट ही नहीं है। हाँ, मैं क्या पहनूंगी? अरे वो बहू का कुंदन का सेट है ना, वो ले लेना, वो इसके साथ बहुत मैच करेगा। क्यों बहू? हाँ कोयल, इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा, तुम ले लेना। पर भाभी आप क्या पहनेंगी? अरे वो तो नया ही पहनेगी ना। माँ, कल छोटी माँ का जन्मदिन है। अगर आपको ठीक लगे तो मैं जाकर उन्हें विश कर दूं। हाँ हाँ बहू, बिल्कुल चली जाओ, इसमें पूछना क्या। और उनको हमारी तरफ से भी विश कर देना। अरे हाँ, कल तो छोटी माँ का जन्मदिन है। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। अच्छा दादा, ये ड्रेस कैसा लगा? अरे वाह कोयल, सच में बहुत सुंदर है। अच्छा सुनिए, माया दीदी की सगाई में आप भी कुछ ऐसा ही पहनिएगा। बेटा चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इतना भारी नन्ही संभाल पाएगी? चलने फिरने में उसे तकलीफ होगी। अरे माँ, नंदिनी चाहे कुछ भी पहने, इन पे तो सब अच्छा लगता है। हाँ, ये बात तो सही है, भाभी पे सब सूट होता है। आज कितने दिनों बाद आप मेरे बालों में तेल लगा रही है ना, बहुत आराम मिल रहा है। और मुझे भी अपनी छोटी सी अक्षरा याद आ गई, तो चोटियों वाली। वो दिन भी कितने अच्छे थे ना दादी। कभी कभी लगता है कि काश हम बड़े हुए ही नहीं होते। जब छोटी सी थी तो अपने दुपट्टे को साड़ी की तरह पहनकर सारे घर में घूमती थी और कहती थी, दादी दादी मैं बड़ी कब बनूंगी। सपनों की वो दुनिया कितनी अच्छी थी, ना ही कोई टेंशन और ना ही कोई जिम्मेदारी। लेकिन बेटा, जीवन के हर पड़ाव की जिम्मेदारी हमें कोई ना कोई शिक्षा देकर जाती है। वैसे जीवन क्या है? यही पल है जिसे हम अपने हाथों से सवार कर जी लें। बेटा, कभी भी मन में निराशा को मत आने दो। अक्षरा, एक बार तो मेरा फोन उठा लीजिए प्लीज। लाइए दादी, मैं भी आपके बालों में तेल लगा देती हूँ। अक्षरा, जवाईसा का फोन है ना? हाँ, मैं बाद में बात कर लूंगी। नहीं, अभी बात कर। तुझे याद कर रहे होंगे, जा बात कर ले। ठीक है दादी, मैं अभी आई। जानता था कि आप मुझसे बात नहीं करेंगी,
वक्त जाने ये हमको कैसे मोड़ पे लाया है, बदला सा लगे है हर नजारा। अब खुशी के पर्दे में कैसे गम को छिपाएंगे, टूटा इस कदर जो दिल हमारा। ऐ हम सफर तूने क्या कह दिया, क्यों प्यार में दर्द ये दे दिया। दर्द ये दिल का जाके किसको कहें, मुश्किल है हम कैसे इसको सहें। जाने ये क्या हो गया, जाने ये क्यों हो गया। हे भगवान, तेरा आशीष रहे छोटी दुल्हन, उसे लंबी आयु दो, अच्छा स्वास्थ्य रहे, इसका जीवन हर खुशियों से भर जाए। खुश रह। अरे इतनी उम्र होवे थारी कि पटपोतों का ब्याह भी घूमर नाच के करे। छोटी दुल्हन, ये लो, ये पहनकर घूमर नाचना। भाभी माँ, इसकी क्या जरूरत थी? हक है मेरा। अरे नहीं नहीं, आप पैर ना छूएं, आप तो हमारी हाई कमांड है। ये लीजिए। ये क्या? साड़ी है, परपोतों के ब्याह में इसे भी पहन लेना। बहुत बहुत बधाई हो छोटी दुल्हन, बाकी बिहारी आपकी खूब लंबी उम्र करे। और जी हमारी तरफ से बादाम के लड्डू हमने अपने हाथों से बनाए हैं, खाओ और स्वस्थ रहो। और आज तो भाभी माँ ने आपके लिए बहुत सारे पकवान बनाए हैं। 4 बजे ही उठ गई थी। मैं भी तो 5 बजे उठी थी। अच्छा, तू क्या कर रही थी 5 बजे? इनने तो सबरी रसोई में मैदा फैला दो जी करो इनने। नहीं माँ, मैंने आपके लिए केक बनाया है। अरे वाह, केक बनाया मेरी बेटी ने मेरे लिए। मेरी प्यारी सी माँ को हैप्पी बर्थडे। मुन्ना, हाँ, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो माँ। ये मेरी और अक्षरा की तरफ से आपके लिए। खुश रह। अक्षरा आ जाएगी, चिंता मत कर। हाँ, लो, आ गई मेरी बहू। हैप्पी बर्थडे छोटी माँ। अब माँ, आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। अरे, तुम दोनों को याद था? इतने दिनों से राह देख रही थी कि ये दिन आए और मैं दौड़ के आपसे मिलने चली आऊं। इस सब की क्या जरूरत थी? बच्चों के प्यार से ही सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। हाँ, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बाबूजी, कैसी है हमारी बच्ची? ठीक हूँ। काका, क्या हुआ नैतिक, कहाँ खोया हुआ है? अक्षरा कहाँ है? रसोई में है क्या? नहीं नहीं, कल वो मायके चली गई थी, अभी आती ही होगी। दादा, उन्हें फोन कीजिए ना। अब सब आ ही गए तो मेरे हाथ का बनाया हुआ केक भी काटेंगे। तूने केक बनाया है? आज इतना स्पेशल दिन जो है। मुन्ना,
फोन करके पूछ तो ना बेटा, कहाँ तक पहुंची है? आती होगी अक्षरा भाभी माँ। आओ बेटा, सब बैठते हैं। हाँ, चाय की तैयारी करती हूँ। हाँ। आओ ना। अच्छा हुआ नंदिनी और जमाई साहब भी आ गए। हाँ, दीदी ने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। रश्मि, बेटा टाइम क्या हुआ होगा? माँ 10 बज रहे। चल ये बाहर ले चलते हैं। हाँ, क्या चाय थी, लगता है ये भी एकदम बर्थडे स्पेशल चाय है। अरे रश्मि, भाभी का फोन क्या नहीं आ रही है ना? हाँ हाँ, अक्षरा कहाँ रहेगी? वो तो बर्थडे में हमेशा सबसे आगे रहती है। सुबह पूजा में उसकी कमी बहुत महसूस हो रही थी, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे आ जाएगी, इन समय लग गया होगा। दादा, आप उन्हें फोन कीजिए ना। हाँ बेटा, एक बार फोन कर लो, पता चल जाएगा। दादा फोन कीजिए ना। मैं तो कब से भाभी का वेट कर रही हूँ। आते ही उनसे केक पर आइसिंग करवाऊंगी, बहुत अच्छा करती हैं। उसे के जल्दी आ जाए, सब इंतजार कर रहे हैं। जी।